राना साहब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बेहतर हिकमत अमली के साथ चल रही है ये कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवासुर से सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोरोना की ये जो तीसरी लहर है ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन में इस वक्त हमारा मुल्क है, और जो ऑक्यूपेंसी रेट जा रहा है अस्पतालों का वो तकरीबन 100% के लगभग करीब पहुँच रहा है। तो जितनी एहतियात अवाम कर सकती है उन पर लाजिम है कि वो करें। अब आपका सवाल कि हुकूमत की कैसी परफॉर्मेंस है, तो देखें हुकूमत के दो जिम्मेवारियां थी। एक हुकूमत की जिम्मेवारी थी वैक्सीनेशन। तो आपकी अभी तक जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो 1% से भी कम पॉपुलेशन, आप 1% तो छोड़ें, अगर मैं कहूं कि आधा % भी नहीं आपने रीच किया अभी तक वैक्सीनेशन का, तो ये भी सच होगा। 5 से 10 लाख के दरमियान में वैक्सीनेशन आप नहीं अभी तक लोगों की कर सके। तो अगर तो यही ड्राइव, यही आपकी स्पीड होगी वैक्सीनेशन की, तो शायद आपको 3-4 साल लग जाएं इस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। और उसकी सबसे जो मेजर वजह है वो ये है कि हुकूमत ने 1 रुपए की भी वैक्सीन प्रोक्योर नहीं की अभी तक। जो चंदे के ऊपर वैक्सीन मिल रही है, जो मुफ्त वैक्सीन मिल रही है वो चल रही है, लेकिन हुकूमत ने अपने फंड से ये वैक्सीनेशन जो है वो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की। वैक्सीनेशन असूली तौर पे 5 लाख 10 लाख वैक्सीन डेली बेसिस पे लगनी चाहिए है। इस स्पीड पे लगेगी तो कोई आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हुकूमत ने एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन करनी थी, तो एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन हुकूमत ने क्या करनी थी? अब अफवाज पाकिस्तान को मदऊ कर दिया गया है कि वो हुकूमत की जो है एसओपीज में इंप्लीमेंटेशन में मदद करें, तो ये आपको बता देगा कि हुकूमत कितनी कामयाब रही। तीसरी चीज़ ये थी कि जो हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी कि 6 बजे तक जो है वो बाजार जो है वो उसके बाद बंद हो जाएंगे, वो मेरी समझ से तो जो है वो बालातर है। क्योंकि क्या 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले जो है वो कोरोना घर में बैठा होता है? क्या अगर हम दुकानों की जो टाइम लिमिट को महदूद करके कोरोना को कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, तब हम रश क्रिएट करके, तो इसके ऊपर जो इसी तरह दफ्तरों की जो 2 बजे को छुट्टी हो जानी थी, तो 2 बजे के बाद क्या कोरोना घर से निकलता है लोगों के पास, और 2 बजे से पहले नहीं होता। आपने मस्जिदों पे तो पाबंदी लगाई नहीं, यहाँ तक कि आपकी जो काबा है वो बंद हुआ है कोरोना की वजह से, तो वहाँ आपने लगाई नहीं, लेकिन स्कूलों को आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं रही स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, और एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन अब फौज आके कहा जा रहा है। और पीएमएलएन तो बड़ी खुश है जहांगीर तरीन ग्रुप से। पहले आप एटीएम मशीन कहते थे, अब आज आप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े हो गए। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी कोई जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जो फॉल्ट लाइंस थी पीटीआई के अंदर, जो कहते थे कि 22 साल का स्ट्रगल है, वो ज़रूर एक्सपोज हो गया है कि एक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में ये ग्रुप उभरता नज़र आ रहा है। और दिन ब दिन कभी 4 कभी 5 पार्लियामेंटेरियंस इनके बढ़ जाते हैं, कभी काबीना पंजाब बुजदार काबीना के वजीर इनके साथ मिल जाते हैं। तो अब लगभग सुनने में आ रहा है कि 40 के करीब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ये आपको बताता है फ्रस्ट्रेशन जो MNAs पीटीआई के और जो MPAs पीटीआई के सफ़र कर रहे हैं। और वो क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। अभी मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि 35 से 40% आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की शरह से नीचे रहती है, तो ये 2018 में सिर्फ 24% थी। इनके 3 साला दौर के अंदर ये 15 से 20% तकरीबन मुख्तलिफ जो मईशती एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक बढ़ चुकी है। अवाम भूखी मर रही है, उनकी जो इनकम है, आमदनी है, वो कम हो गई है। महंगाई जो है वो 30 से 40%, अद्वियात में 500% बढ़ चुकी है। और ये जो इम्बैलेंस हुआ है इसने अवाम को जो है उसकी जेब कटौती करती है, और अवाम के लिए बड़ा, मैं समझता हूं कि बदतरीन दौर है। जो यूथ है वो फ्रेश ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट कर रहे हैं। आप जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये महंगाई में पीसी जो अवाम है ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो तो कहता है जहांगीर तरीन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इसलिए वो इमरान खान साहब के सामने खड़े हैं। मैं बता रहा हूं कि ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, ये 20-22 से शुरू हुआ था, आज डबल हो गया है, 40 पे चला गया है। इसी स्पीड से गया तो ये 40 से 80 हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि इनके
MPA MNAs नाला है इनसे, वो बड़े स्मार्ट ये लोग होते हैं, इन्होंने आगे जाके अच्छा, लोगों के सामने वोट लेने। इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे जहांगीर तरीन से और करनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे जी, उनकी हुकूमत जारी है, उनको नजर आ रहा है कि अगर ये इस स्पीड के ऊपर जो है वो लोग उनकी पार्टी को छोड़ के जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो तगोदो करेंगे, तो ये तो PDM को छोड़ें, ये तो अपनी पार्टी खुद अपने हाथों जो है वो कुल्हाड़ी मार रही है। देखें, सबसे पहले तो वाकई अवाम बड़ी अक्लमंद है और होशियार हो गई है, इसलिए सारे ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर जो है वो PTI को बदतरीन शिकस्त का सामना है, और अभी कराची के अंदर भी बाई पोल के अंदर जो है PTI तीसरे नंबर पे आ रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, नदीम कुरैशी साहब सही कह रहे हैं कि अवाम जो है होशियार हो गई है। देखें, जो जहांगीर तरीन का मामला है वो एहतसाब पे और फिंगर पॉइंटिंग करता है उनका। देखें, मैं उनको डिफेंड नहीं करता, अगर उन्होंने कोई चोरी की, वो ATM थे, वो उनका जहाज इस्तेमाल हुआ, उन्होंने उनका पैसा इस्तेमाल हुआ, और ये सारे मामलात कौम ने देखे। और लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शुगर के ऊपर तो मेरे पे सवाल ही नहीं है। ये तो पार्टी के इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में एक दूसरे के गिराने की दौड़ चल रही है, और ये जितना जहांगीर तरीन के पास ये पार्लियामेंटेरियन जमा हो रहे हैं, वो इस हुकूमत के ऊपर एक अदम एतमाद है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अदम एतमाद है कि वो 20 थे 15 दिन पहले, आज 40 हैं। इसी स्पीड के ऊपर 15 दिन बाद वो 60 हो जाएंगे या 80 हो जाएंगे। तो ये हुकूमत की जो बदतरीन जो परफॉर्मेंस है, जहां चौथा वजीर खजाना आ गया, 5वां आ गया, सॉरी, जहां हर लिहाज से इनकी टीम अभी तक नहीं सेट हुई, जो चले कारतूस थे जो फेल हो गए, फवाद चौधरी जैसे, उनको निकाला गया फिर वापस लाया गया, तो ये हुकूमत तो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई।